तो हर एक बच्चे की नीड है, जो भी टॉपर बनेगा इस बात को जरूर याद रखेगा जो आज मैं करने जा रहा हूं। तो हर एक बच्चा आज से, कल से, जब से वो चाहे एक मॉक टेस्ट डेली लगा सकता है। और भाई कितना टाइम लगता है? मात्र 1 घंटा ही तो लगता है। तो 1 घंटा प्रैक्टिस रोज मॉक टेस्ट की कर लीजिए। और एक बहुत मतलब एक ऐसा गुरु मंत्र देने जा रहा हूं मैं आपको कि अगर आपका मॉक टेस्ट देते हो आप और आप इस तरह से करते हो कि सर अभी ना स्कोर ये चल रहा है, कैसे थोड़ा सा बढ़ा लें, और ज्ञान भी उतना ही है ना, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, अगर इसको नहीं अपना रहे हो तो आप भाई अपना लेना। 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, इसका फायदा उठा लेना। आप ही के एग्जाम में इतनी आसान नेगेटिव मार्किंग और कहीं नहीं है उसी में। तो इसका फायदा कैसे उठाना है, तो ध्यान से सुनना कि आप 80 के 80 अटेम्प्ट करना, यह आदत बना लो। इससे फायदा होगा क्या? सर नेगेटिव में नंबर कटवाओगे क्या हमारे? मैं एक चीज बता रहा हूं कि भाई जब आप 80 में ऑन एन एवरेज गिनोगे ना, तो आपका ए ऑप्शन भी 20 होते हैं लगभग, बी ऑप्शन भी 20 होते हैं, और सी भी 20 होते हैं, और डी भी 20 होते हैं। कोई सा 21 हो जाएगा तो कोई सा 19 हो जाएगा, 18 तक भी, 17 शायद ही कोई मिलेगा। फिर भी ये माना जाता है कि सर बी और सी तो हमेशा ही कितने आपके 20-20 तो सही मिलते ही हैं इन पे, अगर 80 में से, है ना। तो मैं ये मान रहा हूं बच्चों कि जैसे आपको 70 क्वेश्चन आते हैं, 70 क्वेश्चन, ठीक है, 70 क्वेश्चन आपको आते हैं, आपको 10 का कुछ अता पता नहीं है, मुझे बिल्कुल ही नहीं आता। 70 पे मैंने जोर मारा, कुछ इसमें गलत हो गए, कुछ सही हो गए, लेकिन इन 10 को तो मैं टच ही नहीं कर पा रहा हूं। अनअटेम्प्ट छोड़ने वाला हूं। अनअटेम्प्ट मत छोड़ो, कट ऑफ काफी आई जाती है। तो भाई इन 10 पे ना आप एक जैसा ऑप्शन लगा दो। वो हो सकता है कोई क्वेश्चन नंबर 9वां हो, कोई 15वां हो, तो इन पे ऑप्शन एक जैसा लगा दो। ऑप्शन क्या लगा दें? या तो सबको जो आपको नहीं आते हैं बी भर दीजिए, या सी भर दीजिए, या ए भर दीजिए। मैं ये कभी सलाह नहीं देता, जो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता किसी में ए भरो, किसी में बी भरो, किसी में सी भरो, ऐसे मत करिए। इसमें क्या होता है बच्चों, हर 4 में से जैसे 4 बी लगाए हैं तो एक सही होने की संभावना रहती है। तो इन 10 में से कम आपके 2 सही हो जाएंगे, और अधिकतम मुझे जो लगता है कि वो 3 सही हो सकते हैं या 4 सही हो सकते हैं, अगर आप एक सा भरोगे तो, ठीक है। लेकिन अगर आप एबीसीडी ऐसे कुछ में किसी में रैंडमली भरते हो तो एक भी सही ना निकले, इसकी भी पूरी संभावना है, ठीक है। अब मैं यहां पे कह रहा हूं 2 पक्का सही निकल जाएंगे 10 में से। अब मैंने माना कि 8 आपके गलत भी निकल गए, तो आपके कितने नंबर गए? 2 माइनस होंगे, क्योंकि 0.25 एक गलत का कटेगा। अब 8 गलत निकल गए तो आपके 8.25 करो तो 2 नंबर माइनस के हो जाएंगे आपके। लेकिन अगर आपके 2 भी सही निकल गए तो आपके 2 सही पे कितने नंबर मिलेंगे? क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। 4 मिले और 2 घटे तो फायदा हुआ ना 2 नंबर का एक्स्ट्रा। मैं एक चीज बता रहा हूं आपको कि भाई ये वो है कि जिसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा, तो मैं तुक्का भी मारूंगा तो मेरा 100% फायदा होना है। इस वाली नेगेटिव मार्किंग 1/4 में मैं नहीं सलाह देता। मैं कह रहा हूं वहां 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, 2 में तुक्का मारना है तो मार दो, पर 4 में से कुछ नहीं पता तो मत मारो। यहां 4 में से कुछ नहीं पता तो भी लगा सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं 80 अटेम्प्ट करने को। समझ में आई बात? क्यों कह रहा हूं इतना जोर देकर के? ठीक है, हर टॉपर बच्चा करता है। ये देखिए, हर टॉपर बच्चा मॉक टेस्ट देता है अंतिम समय में और वो कुछ नहीं करता, और प्रैक्टिस सेट्स के साथ। मैं कह रहा हूं कि भाई बहुत कम बच्चा ये कहता है जो ऊपर की रैंक करता है कि मैंने आपका ये बैच लिया, वो कहता है एक ही बैच लिया जी आपका, पिछले साल वाला लिया था, उसमें मैं रह गया आधे एक नंबर से, लेकिन अगली बार मैंने सिर्फ आपके यूट्यूब से प्रैक्टिस की है। ये उसका जवाब होता है, और ये मैं हर बार को देखता हूं, हर बार। तो मैं ये भी कह सकता हूं नहीं हर बार बच्चा बैच लेता है, वो मेरा अपना फायदा हो जाएगा। नहीं, मैं यहां जेन्युइन सलाह देना आया और आप मुझ पर भरोसा करते हो, इसलिए मैं वो बातें बता के जाऊंगा जो जेन्युइनली होती हैं कैमरे के पीछे, ठीक है। जिस तरह से बच्चा बातें करता है, कि खुल के बात करता है, कैमरे में वो शर्मा जाता है, कई बार उसको याद नहीं आती कोई बात, आपको भी नहीं आएगी जिस दिन आप कैमरे पे आओगे। पीछे कह रहा होता है सर मैंने तो ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, ठीक है। तो कोई भी सिलेक्टेड बच्चा ये जरूर करेगा, कोई भी सिलेक्टेड बच्चा। कौन सी चीज? जो भी मैं बात करूंगा, एक तो हर एक बच्चा जो भी आपके आसपास सेलेक्ट हुआ हो, प्लीज पूछ करके देखना, क्या कोई भी सिंगल बच्चा है जिसने मिनी मॉक टेस्ट ना दिया हो? एक भी नहीं मिलेगा। मिनी मॉक टेस्ट की मैं 1 जनवरी से, नए साल से शुरुआत करने वाला था, लेकिन आप लोगों ने ये बोला कि सर जल्दी कीजिए, और मैं भी भाई RWA किया, जो बच्चों की बात ना माने या बच्चों के अकॉर्डिंग ना चले, तो ये 16 दिसंबर से कर दिया। 16 दिसंबर से रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड पूरी तरह से। और भाई एक दिन आपके हिंदी रीजनिंग के होंगे और अगले दिन मैथ्स और जीके होंगे। इससे मिनी मॉक टेस्ट से क्या होता है कि अगर आपको समय कम पड़ता है तो इस समय को आपके को कम नहीं पड़ने देगा, क्योंकि आपको एक आदत बना दी जाएगी मिनी मॉक टेस्ट से कि हिंदी में आपको 8 ही मिनट मिलेंगे, 8 मिनट में हिंदी ओवर, तो आपको जल्दी जल्दी हिंदी पढ़ने की आदत पड़ जाएगी। आपको हिंदी का टेस्ट देना ना, चलते फिरते तो 8 मिनट खड़े होकर फटाक से हिंदी के 25 क्वेश्चन लगाए, इसके लिए अलग से समय नहीं निकालना, कॉपी किताब नहीं निकालनी, फुल मॉक में लेके बैठना पड़ता है। यहां पे ये कर सकते हो, ये फायदा होता है मिनी मॉक में, चलते फिरते दे सकते हो। 20 मिनट में आपका रीजनिंग, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस, अब रीजनिंग की क्लास या बुक्स पढ़ना तो मुझे नहीं लगता कोई समझदारी है। रीजनिंग की प्रैक्टिस 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 जितनी हो जाए बढ़िया, और वो मॉक टेस्ट से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो एक 20 मिनट का मैं 20 क्वेश्चन रीजनिंग की आदत बना लो, इससे ज्यादा समय नहीं देना है रीजनिंग में। मैथ्स में चूंकि रीजनिंग से थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशंस होती हैं, तो 25 मिनट से ज्यादा हम समय नहीं देंगे आपको मैथ्स को करने का। तो ये मैथ्स में समय मिलेगा, और 7 मिनट मिलेंगे जीएस को। 8 हिंदी को इसलिए दिया क्योंकि हिंदी को हर एक क्वेश्चन को गौर से पढ़ता है बच्चा, और जीएस को क्योंकि कुछ उसके छोड़ने के लिए आते हैं, तो इसको जल्दबाजी में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई ये मैंने ये बनाया है, 16 को ये मिलेगा, 17 को ये, 18 को ये, 19 को ये, इस तरह से 2-2 मिनी मॉक आपको डेली मिलेंगे। पहले भी ऐसे ही किया था हमने, और इस बार 1.5 महीने चलने हैं आपके, रेगुलर चलेंगे, ठीक है। और टेस्ट सीरीज भाई 35 फुल मॉक टेस्ट, ये 7 PM मिलेंगे आपको मिनी मॉक डेली। कहां मिलेंगे अभी बात